यहाँ पर देखिए इंडिया है, भारत है, मस्जिद बन सकता है। यहाँ पर किसी को यहाँ पर आपत्ति नहीं है, किसी का दिक्कत नहीं है। मंदिर बनाना है मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाना है मस्जिद बनाओ, मगर बाबरी का नाम में मस्जिद नहीं बन सकता है। बाबरी इधर, बाबर यहाँ पर, बाबर भारतवर्ष का कोई राजा नहीं था, बाबर बाहर से आया था, ये भारत का लूट कर गया, भारत का तोड़ कर गया। तो यानी आपको मस्जिद बनाना है, किसी महापुरुष का नाम में बनाइए, आप नजरुल का नाम में बनाइए, आप APJ अब्दुल कलाम के नाम में बनाइए, सैयद मुस्तफ़ा का नाम में बनाइए, मगर यहाँ पर बाबर का नाम में मस्जिद नहीं बन सकता है। इसका विरोध हम करेंगे। और विरोध कर रहा है मुर्शिदाबाद का लोकल इलाका का आदमी, और पूरा वेस्ट बंगाल का आदमी भी विरोध कर रहा है, और यानी भारत का पूरा 140 करोड़ आदमी इसलिए विरोध कर रहा है। जब से ममता बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल का कुर्सी में बैठे हैं, तब से देखे हैं बंगाल सबसे दर्शन के लिए, बलात्कार के लिए भारतवर्ष का 1 नंबर आज सिटी बन गया, राज्य बन गया। तो पूरा धिक्कार है ममता बंदोपाध्याय को, एक महिला होकर, एक महिला CM होकर किसी माँ बहन को इज्जत का। मुर्शिदाबाद इलाका पूरा पूरी एक बांग्लादेश का बॉर्डर का क्षेत्र है, और यहाँ पर जो बांग्लादेश का घुसपैठिया, बांग्लादेश का जो आदमी है, एक काज के लिए, काम के लिए, और जो तृणमूल कांग्रेस के लिए, जो उनका वोटर बनने के लिए, और यहाँ पर अवैध बिजनेस करने के लिए वो लोग बांग्लादेश से इंडिया में आ रहे हैं। सुरक्षित करने पड़ेगा, इसके बाद आप लक्ष्मी को बात सोचना। इसीलिए जितना ही रुपया दे दे, 1000 और 1500, लक्ष्मी कुछ काम में नहीं आएगा। बंगाल में जब नए भाजपा सरकार बनेगी, यहाँ को जो गुंडा मस्तन तृणमूल को जो कैडर है, दुर्नीति के साथ युक्त है, उसको जेल में हम भेजेंगे और भाजपा सरकार बनाएंगे। मोदी। ऐसा क्यों? मोदी चाहिए। क्या होने वाला है? भाजपा सरकार होने वाला है, हमको चाहिए। नमस्कार, मैं चंदन सरकार, आप दया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप अभी जहाँ पर है वेस्ट बंगाल की जो मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद ज़िले की सूदी विधानसभा क्षेत्र में हम खड़ा हूँ, और यहाँ के जनता से बात करेंगे, क्या कुछ मिला है, क्या कुछ नहीं मिला है, क्या कहते हैं यहाँ के जनता। चलिए सुनते हैं। तो बंगाल में काफ़ी सारे मुद्दा सामने आए, जैसे कि मुर्शिदाबाद में नज़दीक ही आपके है हुमायूं कबीर, जो पहले TMC का विधायक था, अभी उन्होंने नया कुछ पार्टी खड़ा किया है, और उस मुद्दे को लेकर उन्होंने ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद करेंगे हम। देखिए, ये तो उनका विषय है, ठीक है। तो हम लोग को जो बताने चाहते हैं, यहाँ पर देखिए इंडिया है, भारत है, मस्जिद बन सकता है। यहाँ पर किसी को यहाँ पर आपत्ति नहीं है, किसी का दिक्कत नहीं है। मंदिर बनाना है मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाना है मस्जिद बनाओ, मगर बाबरी का नाम में मस्जिद नहीं बन सकता है। बाबरी इधर, बाबर यहाँ पर, बाबर भारतवर्ष का कोई राजा नहीं था, बाबर बाहर से आया था, ये भारत का लूट कर गया, भारत का तोड़ कर गया। तो यानी आपको मस्जिद बनाना है, किसी महापुरुष का नाम में बनाइए, आप नजरुल का नाम में बनाइए, आप APJ अब्दुल कलाम के नाम में बनाइए, सैयद मुस्तफ़ा का नाम में बनाइए, मगर यहाँ पर बाबर का नाम में मस्जिद नहीं बन सकता है। इसका विरोध हम करेंगे। और विरोध कर रहा है मुर्शिदाबाद का लोकल इलाका का आदमी, और पूरा वेस्ट बंगाल का आदमी भी विरोध कर रहा है, और यानी भारत का पूरा 140 करोड़ आदमी इसलिए विरोध कर रहा है। आपको ख्याल से लगता है कि मस्जिद हो, लेकिन बाबर के नाम से नहीं? एकदम सही बात, मस्जिद हो सकता है, मंदिर रहेगा, मस्जिद रहेगा, मॉट रहेगा, सब कुछ रहेगा, चर्च रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदुस्तान है, ये किसी हिंदू का भी के लिए नहीं, मुस्लिम का भी के लिए नहीं, सिख का लिए भी नहीं, ये तो पूरा इंडियन के लिए है। यहाँ पर गणतांत्रिक देश है, गणतांत्रिक प्रदेश है, एक साथ हम मिले जुल के रहते हैं। मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगा, मगर वो जो बनेगा वो किसी भारत का नाम से बनेगा, भारतीयों का नाम से बनेगा। काफ़ी सारे मुर्शिदाबाद को लेके कुछ दिन पहले काफ़ी सारे मुद्दा सामने आया था, जैसे शमशेरगंज की घटना हो, चाहे बेलडंगा की घटना हो, लेकिन आपके बगल में जो खड़ा है तो मुस्लिम है, तो आपको इस बारे में क्या बोलना है? देखिए, ये जो आप कुछ दिन पहले जो वाकफ आइन का, जब वाकफ संशोधनी आइन चल रहा था, उस टाइम यहाँ पर सूतिया और शमशेरगंज में एक दंगा हुआ था। उस दंगा हिंदू और मुस्लिम लोग भिड़ गया था। कौन भिड़ाया था? हिंदू मुस्लिम पहले से नहीं भिड़ा था। यहाँ पर जो TMC का कैडर है, यहाँ पर TMC को जो MLA है, यहाँ पर देखिए सूती और शमशेरगंज में काफ़ी सारा MLA है, करीबन 5 MLA सूतिया शमशेरगंज में पश्चिम बंगाल का 5 MLA रहता है, 1 MP रहता है। ऐसे वोट बैंक राजनीति के करने के लिए, वोट सिर्फ उनके तरफ आकर्षित करने के लिए हिंदू और मुस्लिम लोगों को सामने से भिड़ा दिया, और हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर राइट लगा दिया, इसलिए ये राइट हुआ। और देखिए, उसी का दौरान 11 आदमी का आज साजा घोषित हुआ, और वहाँ पर आज डिमांड हो रहा है, ये लोग
उसमें नहीं था। क्यों वो बोल रहे हैं? उसी लोग बोल रहे हैं, वहाँ का इलाका का जो आदमी है उन लोग बोल रहे हैं ये उस टाइम नहीं था। सिर्फ पीठ बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए वहाँ का जो म्यूनिसिपैलिटी का काउंसिलर है, वहाँ का जो चेयरमैन है, उसका नाम वहाँ पर आ गया। एक इंजामुल को पकड़ नहीं सकता तो दूसरी जो इंजामुल था, दूसरी इंजामुल को वहाँ पर सामने दे दिया और इसी का द्वारा वो सांप्रदायिक इशू घटा था। यहाँ पे मुर्शिदाबाद में जैसे दंगा के बात हो रही है तो बगल में ही तो आपके मुस्लिम है एक, तो इस बारे में क्या बोलना है? देखिए, यहाँ पर जो सांप्रदायिक राइट रखता है, जब भी चुनाव नज़दीक आता है, जब भी ममता सरकार डर जाती है, तब उनका एक ही इशू होता है। देखिए, हिंदू मुस्लिम हम लोग जानते हैं। कभी नजरुल इस्लाम ने एक रचना किया था कविता, जहाँ पर लिखा हुआ था हिंदू मुस्लिम एक बिन तो दुटी कुसुम हिंदू मुसलमान, हिंदू ताहार नयन मणि मुस्लिम ताहार प्राण। एरकम एक कविता जहाँ पर हुआ था। यहाँ पर कभी ये सांप्रदायिक राइट नहीं हो सकता। सिर्फ वोट बैंक का राजनीति के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ा जाता है और जब मुस्लिम लोग भिड़ जाता है तब उनका बाद में जब सजा घोषित होता है तब उन लोग सोचता है ये क्या हम कर दिया। इसी का द्वारा शमशेरगंज का हरगोविंद दास और चंदन दास को बलिदान होने पड़ा। मगर आज लोगों को, आदमी का दिमाग का बुद्धि उत्पन्न हो रहा है, उन भी दिमाग से सोच रहे हैं वो जो किया था वो तृणमूल का नेता के दबाव में, तृणमूल नेता का भटकाव में वो सब ऐसे राजनीति किया था और इसमें जड़ित हो गया और उनको सजा कटने पड़ा रहा। तो आपके ख्याल से बंगाल में ममता सरकार ने अभी तक क्या क्या काम किया है? देखिए, बंगाल में ममता सरकार बहुत सारा काम किया है। काम गिनती में गिना नहीं जाएगा, इतना काम किया गया है, गिनती में गिना नहीं जाएगा। क्योंकि ये है भ्रष्टाचार का सरकार, ये तोषण का सरकार है, ये दुर्नीति का सरकार है। हम लोग सुने थे पश्चिम बंगाल का इतिहास में, हमारा यहाँ पर दार्जिलिंग में पहाड़ है, मगर आप लोग नहीं जानते हैं कलकत्ता में भी पहाड़ है। कैसे पहाड़ है? और ममता बंदोपाध्याय खुद बनाया है पहाड़। यहाँ पर जो दुर्नीति का, रुपया का पहाड़, उनका जो शिक्षा मंत्री था पार्थो जी का बंधु भी गर्लफ्रेंड का घर से रुपया का पहाड़ मिला था। रसन दुर्नीति जो ज्योतिर्मय था, उनको भी आप देख, ज्योतिप्रिय मौलिक था, उनको भी घर में आपको मिला था, टाका का पहाड़ मिला था। यहाँ पर कोयला चोरी होता है, यहाँ पर बालू चोरी होता है, यहाँ पर गवादी पशु इस पर से उस पर चला जाता है। यही काम किया है, इसलिए बंगाल सबसे आगे है। तो आपको क्या लगता है इस बार जो 26 का चुनाव आ रहा है, इस बार क्या होने वाला है? देखिए, कुछ दिन पहले देखे थे आप, बिहार झुकी थी, बंगाल अब बाकी है। इस बार पूरा बंगाल का जो लोग है, बंगाल का जो आम जनरिक है, उन एक ही नारा लगा रहा है, एक ही बात बोल रहे हैं, परिवर्तन सरकार आएगा, 2026 तृणमूल का विसर्जन। क्या नाम है आपका? कौशिक दास। तो आप यहाँ का लोकल? एकदम। तो बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, जैसे एसआईआर को लेकर जो हो रहा है अभी, वो क्या सही हो रहा है गलत? देखिए, एसआईआर का तो ये विषय कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एसआईआर हर साल में संविधान में जो लिखा हुआ है, हर साल 10 साल का अंदर एसआईआर हो सकता है, एसआईआर होगा, एसआईआर लागू रहेगा। इसके पहले आप देखे थे जब विरोधी आसन में, विरोधी सत्ता में ममता बनर्जी जब था, तब उन्होंने शोर पकाया था जो एसआईआर चाहिए, एसआईआर चाहिए। अब एसआईआर हो रहा है तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में दिखा जा रहा है कितना घुसपैठिया इधर आया है। देखिए, एसआईआर हो रहा इसलिए मालूम पड़ रहा है जो यहाँ का बॉर्डर इलाका है, सूती और यानी पूरा ये जो मुर्शिदाबाद इलाका पूरी एक बांग्लादेश का बॉर्डर का क्षेत्र है। और यहाँ पर जो बांग्लादेश का घुसपैठिया, बांग्लादेश का जो आदमी है, एक काज के लिए, काम के लिए और जो तृणमूल कांग्रेस के लिए, जो उनका वोटर बनने के लिए और यहाँ पर अवैध बिजनेस करने के लिए वो लोग बांग्लादेश से इंडिया में आ रहे हैं। तो जो हमारा मांग है, हमारा डिमांड है, और यहाँ पर जो लोकल आदमी है, लोकल आदमी का पूरा डिमांड है, जिसका रहने वाला है हिंदुस्तान, जो है हिंदुस्तानी वाला यहाँ पर रहेगा, बाहर का क्यों रहेगा। यहाँ पर एसआईआर हो रहा है इसलिए उसका नाम बात जा रहा है। मुर्शिदाबाद में काफ़ी सारे जो बीड़ी होता है, वो बीड़ी शिल्प से जुड़ा हुआ है यहाँ के काफ़ी सारे लोग और महिला, तो इस बारे में क्या बोलना है आपको? देखिए, मुर्शिदाबाद का पहले सबसे जो दिक्कत है, यहाँ पर तो काम नहीं है, बेरोजगारी है, और सबसे बड़ा है मुर्शिदाबाद एक खेती प्रधान इलाका है। मगर इसके साथ भी हमारा यहाँ पर मुर्शिदाबाद को जो माता लोग है, माता लोग पूरी बीड़ी वर्कर है, बीड़ी का साथ निजुक रहता है। मगर हम लोग देखे हैं नरेंद्र मोदी जी घोषित किया है, वहाँ से बोले हैं, बजट में भी बोला है, तो वहाँ पर बोला थे जो बीड़ी का मुजरी करीबन
280 करना पड़ेगा, मगर यहाँ पर देख रहे 190 से 210 ऐसा कुछ मिल रहा है और पूरा रुपया यहाँ पर काटमानी हो जाता है। क्यों होता है? यहाँ पर जो तृणमूल का एमएलए है, यहाँ पर तृणमूल का जो नेता है, सब लोग बीड़ी मर्चेंट एसोसिएशन का है, सब लोग बीड़ी कंपनी का मालिक है। इस दौरान जो हमारा यहाँ पर गाँव का माँ बहनों जो बीड़ी बांधता है, बीड़ी बांधने का सटीक इनको मुजरी नहीं मिलता है। तो आपको ख्याल से क्या लगता है बंगाल में अभी तक जो घोटाला सामने आया, जैसा का एसएससी घोटाला हो चाहे कोयला घोटाला हो, तो इस सब में आपको क्या लगता है कि क्या होगा? क्या इसमें कोई भरपाई हो पाएगा? देखिए, यहाँ पर तो बंगाल का जो 10.5 कोटी यहाँ पर जनगण है, उनका एक ही राय है, सिर्फ टाइम आने दीजिए, बंगाल अभी बाकी है। यहाँ पर ममता दी को सोचना पड़ेगा। ममता दी अभी भी डर गया है, ममता दी अभी भी सोच लिया है उनको कालीघाट में जगह नहीं मिलेगा, उनको बंगासागर में बांग्लादेश, उनको बंगाल का जो आदमी है उनको भेज देगा, बांग्लादेश उनको जाना पड़ेगा। इतना दुर्नीति किया है। कुछ दिन पहले देखे थे 26,000 जो टेट का, 26,000 स्कूल का टीचर का उनको बहिष्कार कर दिया हाई कोर्ट ने। फिर से अभी वो भाता देकर बोलो चलो भाई रहो सामने दिन के लिए, सामने दिन के लिए बोल रहे एसएससी होगा, टेट होगा, पीएससी होगा, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। और उनका शिक्षा मंत्री बोल रहे हर जगह में चल रहा है। और कुछ दिन 2 दिन पहले आपके द्वारा, आपका न्यूज़ पोर्टल के द्वारा एक खबर आया है, जहां का पश्चिम बंगाल का जहां पर शिक्षा मंत्री है, उनका विधानसभा क्षेत्रों में उनका स्कूल में ताला बंद है। किस लिए? वहां पर स्कूल का टीचर नहीं है। तो यही सोचेगा बंगाल का आदमी, अब वोट में जवाब दे देगा किसको लेना चाहिए और ममता दीदी का क्या रोल रहेगा और ममता दीदी को कहाँ जाएगा, ये पूरा बंगाल का आदमी सोच लिया है। बंगाल में महिला सुरक्षा कैसा है? देखिए, बंगाल में महिला सुरक्षा जो हो रहा है, हम नहीं बोलेंगे, बंगाल का आदमी भी नहीं बोलेगा। जितने आप लोग खबर किया है, न्यूज़ चैनल में खबर आया है, कामदुनी देखिए, कस्बा देखिए, नदिया देखिए, कुछ दिन पहले दुर्गापुर देखिए, आसनसोल देखिए। और जो दुर्गापुर में यहाँ पर महिला किसी भी तरफ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दीदी बोल दिया है, दीदी को भाई लोग यहाँ पर बलात्कार करेगा महिला को, और उनके लिए एक रेट बांधा दे गया है। जितना उम्र रहेगा, जितने साल का लड़की रहेगा, उतने एक लड़की को लिए एक रेट मिलेगा। उनका सजा भी नहीं होगा, उनका तदंत भी नहीं होगा, कुछ इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगा, वो खुले आम घूरते रहेगा और वो लोग बोलेगा महिला रेप उनका छोटा घटना है। ऐसा ही ममता बंदोपाध्याय है और माँ बहन आज असुरक्षित है बंगाल में। ममता बनर्जी भी तो एक महिला मुख्यमंत्री है। वही तो सबसे बड़ा भूल कर दिया 2011 में, जब बोला था माँ माटी का सरकार, ममता बंदोपाध्याय, माँ माटी का नेत्री ममता बंदोपाध्याय। जब से ममता बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल का कुर्सी में बैठे हैं, तब से देखे हैं बंगाल सबसे दर्शन के लिए, बलात्कार के लिए भारतवर्ष का 1 नंबर आज सिटी बन गया, राज्य बन गया। तो पूरा धिक्कार है ममता बंदोपाध्याय को। एक महिला होकर, एक महिला सीएम होकर किसी माँ बहन को इज्जत का लिए नहीं सोचता है, सिर्फ घटिया पॉलिटिक्स के लिए माँ बहन यहाँ पर असुरक्षित है। तो आपको ख्याल से क्या लगता है बंगाल में अभी इलेक्शन के लिए इलेक्शन के आगे ममता बनर्जी ने बजट में थोड़ा महिलाओं के लिए जो लक्ष्मी का भंडार है, युवा साथी प्रकल्प, ये सब तो लेके आया है? देखिए, यहाँ पर लक्ष्मी का घर उजड़ जा रहा है। पहले 1,000 बोल रहा था, अब 1,500 कर दिया। 1,500 देकर बोल रहे, उनका बड़ा बड़ा एमपी बोलता है सैनी घोष, अरे दादा लोगों को नौकरी नहीं कर जाने पड़ेगा। 100 रुपया तेल मांगने के लिए दीदी को बोलो, दीदी वो 1,500 में दे देगा 100 रुपया। ये 1,500 रुपया में कुछ नहीं होगा। पहले ऐसे काम करना होगा। लक्ष्मी जिनको बोल रहे हो, लक्ष्मी जिनको बता रहे हो, पहले लक्ष्मी को इज्जत को सुरक्षित करने पड़ेगा, इसके बाद आप लक्ष्मी को बात सोचना। इसीलिए जितना ही रुपया दे दे, 1,000 और 1,500, लक्ष्मी कुछ काम में नहीं आएगा। इस बार तो सिर्फ भाजपा ही आएगा और भाजपा ही आएगा। और युवा के लिए भी तो युवा साथी प्रकल्प ले आया है। जैसे देखने को मिला है, काफ़ी सारे जो कैंप हो रहा था युवा साथी का, वहाँ पे काफ़ी युवा का भीड़ हुआ है। हाँ, ये भी सही बात है। पश्चिम बंगाल का जो युवा साथी है, जो युवा लोग है, वो भाता नहीं चाहिए, वो किसी भाते के बात नहीं बोल रहे हैं, वो तो नौकरी चाहिए। आप सिर्फ युवा साथी हो, बेरोजगार से भरी हो चुका है पश्चिम बंगाल। उन लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं, शायद 1,500 ममता बंदोपाध्याय देगा
तो कभी एक फॉर्म फिलअप कर सकेगा, मगर अभी कुछ भी नहीं है। एक भावता का बोली है क्योंकि 2026 निर्वाचन के बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल में यहाँ पर माटी मानुष का सरकार, टीएमसी का सरकार कुछ नहीं बनेगा। और जो युवा आदमी है, जो युवा लोग है, उनका चाकरी भी नहीं मिलेगा और ये भाता भी नहीं मिलेगा। सिर्फ वोट बैंक राजनीति के लिए सामने चुनाव है, चुनाव के दौरान के लिए युवा साथी को इकट्ठा करने के लिए सिर्फ एक भावता, एक कर्मसूची दे दिया युवाश्री नाम के। आज युवा आदमी को बोल रहे हैं चाकरी नहीं भाई, 1500 रुपया लो, और जो उनका दारू का कारखाना है आज 1500 रुपया लेकर तुम दारू पियो। इस बार युवा साथी भी पूरा बोल रहे हैं, युवा साथी का आवाज़ में भी शोर है। इस बार भभुआ छाएगा, इस बार भाजपा छाएगा। जो बंगाल में मुख्यमंत्री जो करना है उनको करने दीजिए, मगर युवा साथी का एक ही बोल है, हमको भावता नहीं चाहिए, हमको भाता नहीं चाहिए, हमको बेरोजगारी से मुक्त होकर हमको यहाँ पर इंडस्ट्री चाहिए, हमको यहाँ पर रोजगार चाहिए, हमको यहाँ पर नौकरी चाहिए। आप तो यहाँ का लोकल ही होगे। लोकल। तो आपको ख्याल से क्या लगता है बंगाल में जो हो रहा है और जो होने वाला है, तो आपको ख्याल से क्या लगता है 26 में जो चुनाव आ रहा है तो इस बार क्या होने वाला है? 26 में बंगाल में परिवर्तन होगा, जरूर परिवर्तन होगा। बंगाल में ओली गली के सब बोल रहे हैं इस बार बंगाल में परिवर्तन आएगा, भाजपा सरकार बनेगा, डबल इंजन सरकार बनेगा, तब नया विकास होगा बंगाल में। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा आने से परिवर्तन और बंगाल में सब कुछ चेंज हो जाएगा? देखिए, हमारा जो 20 स्टेट है वहाँ से भाजपा का मुख्यमंत्री बना हुआ है, वहाँ से परिवर्तन हुआ, वहाँ के महिला को लक्ष्मी भंडार से ज़्यादा पैसा मिलता है। बंगाल में अब भाजपा जब भाजपा सरकार बनेगी यहाँ से महिला को 3000 रुपया मिलेगा प्रत्येक महिला को। और आयुष्मान भारत सारा भारतवर्ष स्टेट में चल रहा है। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको रोक दिया। यहाँ पे आयुष्मान भारत लागू होगा तो पश्चिम बंगाल को लोग 5 लाख टका आयुष्मान भारत का ट्रीटमेंट मिलेगा। भारत में किसी जगह को ट्रीटमेंट में जाएगा तो उसको ट्रीटमेंट मिलेगा। इस बार भाजपा ही चाहिए बंगाल में। तो आपको ख्याल से लगता है कि बाहर स्टेट में जो भाजपा के सरकार है वहाँ पे बंगाल से ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, बंगाल से ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। गुजरात देखिए, यूपी देखिए, वहाँ का संतोष मुक्त हो गया। अब पहले हम देखे थे कि वहाँ से संतरास, गुंडा मस्तान गिरी सब चल रहा था। भाजपा सरकार आने के बाद वहाँ का डेवलपमेंट जो हुआ अब हुआ ठीक है। तब गुंडा मस्तान को उसको जेल में भेज दिया। बंगाल में जब नई भाजपा सरकार बनेगी यहाँ को जो गुंडा मस्तान तृणमूल को जो कैडर है दुर्नीति के साथ युक्त है उसको जेल में हम भेजेंगे और भाजपा सरकार बनाएंगे। तो आपको ख्याल से लगता है बंगाल में गुंडागिरी चलता है? हाँ, बंगाल में गुंडागिरी, संतरास सब कुछ चलता है, दुर्नीति, कोयला चोरी, बाली चोरी सब कुछ चलता है बंगाल में। इसको रुकना पड़ेगा। इसको रुकने के लिए भाजपा ही चाहिए। आपका नाम? अतीश दास। क्या नाम है आपका? बपन दास। तो आप इस बार 26 के चुनाव में किसको चाह रहे हैं? हम बीजेपी चल रही है। तो बंगाल में जो सरकार है अभी ममता की सरकार, तो ममता की सरकार तो जनता के लिए काफ़ी कुछ काम किया है, तो आप बीजेपी के क्यों कर चाहते हैं? ममता क्या काज कर रहे हैं? आप देखिए, रास्ता घाट देखिए, नारी सुरक्षा नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, अस्पताल में बेड है, डॉक्टर भी नहीं है, इसलिए हम बीजेपी चाहिए बंगाल में। तन्मय दास। तो आप तो यहाँ का लोकल है? लोकल है। तो आपका कौन सी क्लास तक पढ़ा है? HS। तो ममता की सरकार ने तो आपके लिए युवा साथी प्रकल्प लेके आया है, तो वो उसके फॉर्म फिलअप किया है आपने? नहीं, क्यों नहीं किया? फॉर्म नहीं फिलअप कराया। अच्छा, क्यों नहीं किया? नहीं करेंगे। नहीं। तो आप जो 26 के चुनाव आ रहा है बंगाल में, तो आप मोदी या ममता किसको ज़्यादा चाहेंगे? मोदी। ऐसा क्यों? मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। हमारा नाम अनुप राय है। तो आप यहाँ का लोकल? हम यहाँ का लोकल है। तो आपका ख्याल से क्या लगता है बंगाल में जो चुनाव आ रहा है अभी 26 में, तो इस बार बंगाल में क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? भाजपा सरकार होने वाला है, हमको चाहिए। नहीं तो आप देखिए, नौकरी नहीं है, काम नहीं है। जूट मिल है था, जूट मिल 200-300 लोग काम कर रहा था, वो भी बंद है। हाँ, कहाँ जाएगा? बाहर से जाएगा, बाहर से पैसा है बेसी, बाहर जा रहा है, तो बाहर से तो मर रहा है। तो हम बंगाल से क्या करेगा? बंगाल से जो ब्रिज का शिल्प है ना, सब चूस ले रहा है, आदमी को चूस ले रहा है।
तो ये बीड़ी से गाड़ी चलाता है तो 7,000 बोल रहा है वेतन देना है, 7,000 प्राइवेट गाड़ी चलाता है तो 7,000 8,000 वेतन बोलता है। तो हमका संसार में तो एक लड़का है एक लड़की है, तो हमारा तो संसार में दिन में तो 300 रुपया खर्चा होता है, तो हम 200-250 में क्या काम करते हैं। तो बंगाल में जो आपने वो अभी बोला है बीड़ी शिल्पो, तो यहाँ के बीड़ी जो शिल्प है, बीड़ी शिल्प का तो सभी ओनर मालिक सभी तो टीएमसी का लीडर है। सभी तो टीएमसी का लीडर है, इसी के लिए तो हम सरकार भाजपा सरकार चाहिए। हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार होगा, काम होगा, शिल्प आएगा तो रोजगार होगा, तो हमको लड़का लड़की को खाना मिला जाता है, पैसा मिलता है बेसी रुपया। आपको ख्याल से लगता है कि बंगाल में अभी काम रोजगार नहीं है? नहीं है। 7,000 8,000 रुपया वेतन देता है, तो हम क्या से काम करेगा। 24 घंटा गाड़ी चलाता है, ड्यूटी जखन भी जाएगा तखन भी जाएगा। हम सकाल सुबह 8 बजे जाएगा, अब 1 बजे आएगा, 2 बजे का, नहीं तो रात में आएगा 10 बजे गाड़ी लेके जाएगा, तो वो भी पैसा है। ऐसा तो नहीं है प्राइवेट में। लेकिन ममता सरकार ने बंगाल में तो महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार दे दिया, युवा के लिए युवा साथी प्रकल्प दे दिया। लक्ष्मी भंडार देने से पैसा क्या होगा, फायदा 1,500 रुपया में क्या होगा। हमारा तो काम ही नहीं है, सूती में काम ही नहीं है। सब बीड़ी फैक्ट्री है, बीड़ी फैक्ट्री में काम ही नहीं है, सब बंद कर दिया। सब पैसा कम है, ड्राइवरी करता है तो पैसा कम है, लेबर भी जाएगा तो कम है। जूट मिल में काम करते हैं, 8 घंटा में 250 रुपया देता है, तो कैसे काम करेगा, कैसा संसार चलेगा। तो अब बंगाल के जो 26 में चुनाव आ रहा है, तो इस बार आप किसको चाहेंगे? हम भाजपा सरकार को चाहिए, मोदी जी को चाहिए।